आप सबको मालूम है कि पूरी ज़िंदगी भर जितना मोर देन 60 इयर्स मैंने सर्व किया फिल्म इंडस्ट्री को, आई एम नोन फॉर मूडी एंड चूज। मैं कौन सी पिक्चर करता हूँ, कौन सी पिक्चर हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ, वो है। और ये बहुत अरसे बाद मैंने फिर से पिक्चर एक ली, और ये नौजवान और इनका शौक एंड शौक देखकर कि इनको अच्छी पिक्चर बनाने का शौक है, इनका जोश देखकर, तो मैंने पिक्चर हाँ की कि मैं ये पिक्चर मैं करता हूँ। अल्लाह से, ईश्वर से दुआ की, और उधर से जैसे हुक्म आया हो ईश्वर की तरफ से कि यस ख़याम ये पिक्चर करो। ये जैसे बाणी आती है ना, ये पिक्चर मैंने इसलिए, और ये बहुत अच्छी कहानी है और म्यूज़िकल कहानी है, और यकीनन मेरे करने वाली पिक्चर है कि मैं इस पिक्चर का चैलेंज ले लूँ और इस चैलेंज को कबूल करके इंशाल्लाह आई विल गिव दी बेस्ट। बट मेरी नॉलेज है, जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो सब कुछ इसमें लगा दूंगा इस पिक्चर में। देखिए, ऑलरेडी वर्ल्ड फेम वॉइस बहुत बड़ा सिंगर है हमारा ये, एंड वी आर प्राउड ऑफ गो। हमारा पहले कोई उन्होंने नगमा नहीं गाया, लेकिन जब कुछ ऊपर से कुछ बाणी आती है ना, जब कभी कैसा होता है कि भाई कब मिलन होता है काम करने का, तो काम करने का मिलन अब आया, तो ये सोचा सब ने मिलकर कि इस नगमे को, इन नगमों को जो हीरो के होंगे वो कौन गाएगा, तो वो सब ने यही राय सबकी बनी कि सोनू निगम जी गाएंगी। तो और सोनू निगम एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, और ही इज़ परफेक्ट सिंगर, परफेक्ट, हर तरह का गाना गाते हैं वो। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे गाने भी बहुत अच्छे गाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह फिल्म में और फिल्म को देखने वाले भी इन नगमात का, इन गीतों का मज़ा लेंगे, और इंशाल्लाह वो ख़याम को बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जो मैं पहले दे चुका, और हमेशा जो दिया वैसा ही पाएंगे, वो कभी नहीं पाएंगे इंशाल्लाह, कोई कमी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। हमारी आज हिंदुस्तान की पिक्चरें यानी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही उनका योगदान है और बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं, एंड बाय टेक्निक एंड बाय एवरीथिंग वी कैन बीट। अब ऐसा लग रहा है कि हम पूरी वर्ल्ड को बीट कर देंगे अपनी फिल्म मेकिंग में, ऐसा लग रहा है। हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियन, और हमारे पहले क्या क्या हैंडीकैप होते थे, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं होते थे, वो इक्विपमेंट नहीं होता था। अब हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं ओनली 2 चैनल, 2 माइक्रोफोन, 1 चैनल, 2 चैनल भी नहीं, 2 माइक्रोफोन के साथ हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स की हैं। वो आपने वो गाने सुने होंगे, शामी गम की किस्म, आज गम की हैं हम, आप ही जाओ। अब वो गाना लाइव रिकॉर्डिंग और स्पेशल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, रंजीत स्टूडियो का स्टूडियो, उसमें सेट लगा हुआ, देखिए सेट लगा हुआ है,
और उसमें सेट लगे हुए में ही सारा म्यूजिशियंस को बिठाना, आर्टिस्ट को बिठाना, किस तरह करना, और उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, सुनिए, क्या रस, कानों में रस घोलते हैं। बल्कि यूँ कहूँगा, जब ऊपर से लिखा होता है, ऐसा ऊपर से हुक्म आता है, तो ही ये हम इकट्ठे काम करते हैं। अगर जब तक नहीं हुक्म होता, नहीं होता। हम लाख चाहें कि हम फलां आर्टिस्ट के साथ गाएं बजाएं और सारा वो गाना गाया जाए, नहीं होता बाई चांस। तो अब नहीं हुआ, तो अब वो जो एक मौका मिला है इस तस्वीर में, इंशाल्लाह हमने दरख्वास्त की है प्रकाश जी से, और कि हमारे हीरो के, जो यंग हीरो के गाने कुछ और इसमें सिचुएशन बनाई जाएं, और हम यंग हीरो के गाने और सोनू जी हमारे साथ गाने गाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा गाएंगे और अच्छा गाते ही हैं वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, कहनी बात नहीं, लेकिन हमारा नगमा गा के और उसको बहुत ताकत मिलेगी और बहुत अच्छा उसको बैकिंग मिलेगी हमारे म्यूज़िक में। ये तो है हुस्न नज़र बेहद मुझे तुम चाहते हो, क्यों ना हो मुझको गुमा, क्यों ना हो मुझको गुमा, मेरे तलबगार हो, क्यों ना हो मुझको गुमा, मेरे तलबगार हो तुम, दिल दिलदार हो तुम। क्या ये दो शेर सुना दिए आगे, तो ये नगमा लंबा है और माशाल्लाह देखिए ये पूरा ये जो तारीफ़ है इनके नगमे के लिए है। आपका नाम फिर से मैं बता, आसिफा कायनात। आप देखिए नाम भी बड़ा खूबसूरत नाम, आसिफा कायनात। फिल्म का नाम है गुलाम बंधु और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त प्रकाश भारद्वाज जी। और इस फिल्म की कहानी मुझे पता है क्योंकि बहुत पहले ये मुझे नरेशन दे चुके थे इस कहानी का, एक बार हम और कुछ सोच रहे थे करने के लिए, तो ये मुझे पता है कि इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इतना मैं कह सकता हूँ कि जब ये फिल्म आएगी तो ये सबसे अलग दिखाई देगी। कितनी भी फिल्में कोई भी सामने खड़ी हों, ये फिल्म सबसे अलग दिखाई देगी। और इसीलिए इसका प्रूफ ये है कि इन्होंने इसकी म्यूज़िक के लिए ख़याम साहब को कहा है। ख़याम साहब मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कर लिया है, ऑलरेडी इतना अचीव कर लिया है कि अब वो किसी प्रोजेक्ट को करेंगे तो उसके म्यूज़िक क्वेश्चन को देखकर, उसके साथ में जुड़े हुए लोगों को, उनकी काबिलियत को देखकर करेंगे। तो इसका एक गाना मैंने अभी जो मुझे गाने के लिए आया हूँ वो मैं आज गा रहा हूँ। शायद इसका एक और भी गाना है जो मुझे गाना है बाद में। तो मैंने अभी कुछ 5-6 दिन पहले ख़याम साहब के घर जाकर रिहर्सल की थी। ऐसे थे उत्तम सिंह जी थे जो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो असिस्ट कर रहे हैं ख़याम साहब को। और बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है। ख़याम साहब इज़ समबडी जिनको सुन के हमारे पिता बड़े हुए हैं, उनके गाने बचपन में गा के। तो ख़याम साहब इतने बड़े फ़नकार हैं जिन्होंने लता जी से लेकर रफ़ी साहब से लेकर सबका बेस्ट निकलवाया है। और उनके बारे में तलत अज़ीज़ जी से बहुत सुनता रहता हूँ मैं, तलत जी इनको बहुत मानते हैं। तो ख़याम साहब के साथ में जुड़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक उन्हें सिर्फ मैंने सारेगामा जब मैं शो करता था टीवी पर, उस समय उनको मैंने एज ए गेस्ट बुलाया था और मिलवाया था लोगों से, लेकिन आज पहली बार उनसे काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। और ये 2 कव्वालों की कहानी है, उनकी ज़िंदगी की कहानी है, और उन कव्वालों की उम्र लगभग आज की तारीख़ में उनका फ्लैशबैक भी है फिल्म में, करीबन 45-50 के आसपास। और वो दोनों बहुत अजीज़ दोस्त हैं। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है म्यूज़िक और दोस्ती। उसी चीज़ को हमने अंडर करंट ये कहा है कि जहाँ म्यूज़िक का ताल्लुक़ होता है, दोस्ती का ताल्लुक़ होता है, वहाँ मज़हब के कोई मायने नहीं। बस ये अंडर करंट हम ये कहना चाहते हैं।